मिलेगी परिंदों को कामयाबी एक दिन, ये फैले उनके पर बोलते हैं, अक्सर जमाने में चुप रहते हैं वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, चेतन एजुकेशन हफ्ते में आपका स्वागत करता हूं। मैं केशव यादव आज आपके सामने एचएसएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि पेपर को कैसे आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये सारी चीज मैं आपके सामने फॉलो कर मतलब कि बताऊंगा मैं आपको। और दूसरी चीज ये है कि एग्जाम अभी टाइम है थोड़ा सा, नवंबर दिसंबर में होने के बहुत कम चांसेस है, शायद जनवरी फरवरी में एग्जाम हो सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास टाइम है। तो जो मैं बताता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं, जरूर से जरूर पढ़ने हैं। मैं दावा करता हूँ कि 100 की 100% तो नहीं आएंगे बताए हुए में से, लेकिन 50 से 60% काम आपके मेरे बताए हुए काम में से आएगा। तो देखो देखो सबसे पहले मैं आपको हरियाणा जीके के बारे में बताता हूँ कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हरियाणा जीके कोई भी 2 बुक आपको पढ़नी है। पहली, ये नहीं है कि मैं नाम ले दूंगा कि उस राइटर की बुक लेके आओ या उस राइटर की, आपके पास अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपके पास हरियाणा जीके की बुक जरूर मिलेगी। तो आप एक बुक तो वही फॉलो करो जो आपके पास है। दूसरी, आपको 1 साल की करंट अफेयर पढ़नी है, 1 साल की करंट अफेयर, प्लस आप प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी कर सकते हैं जो भी अब तक एचएसएससी ने लिए हैं। देखो दोस्तों, एचएसएससी ने अपना पैटर्न 2017 के बाद, लास्ट पेपर शायद हरियाणा पुलिस का था, उसके बाद एचएसएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया कि बिल्कुल ही वो आता है जो हम सोच भी नहीं सकते ना, बहुत कठिन से कठिन जो एग्जाम आता है वो फेस करना पड़ रहा है अब हमें। ग्रुप डी का जो पेपर था आपने देखा होगा, बिल्कुल ही सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो वो ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो आप करंट अफेयर पढ़े, 1 साल बहुत ज्यादा होती है करंट अफेयर 1 साल की, और कोई भी बुक पढ़ो, किसी भी राइटर की बुक। या सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा जीके मैं आपके करवाऊंगा भी यूट्यूब के माध्यम से ही, चेतन एजुकेशन आते ही मैं आपको क्लास दूंगा और आपको वहां से करनी भी है। और दूसरी चीज यही है कि कोई मतलब कि ज्यादा बुक की तरफ नहीं भागना, ज्यादा बुक पढ़ोगे सिलेक्शन 100% नहीं होगा, ये लिखवा लो भले ही, पेपर नहीं होगा आपसे, क्लियर नहीं हो सकता। इसमें दूसरी एक चीज और बताता हूं मैं, क्वेश्चन आएंगे 22 से 25 क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे एग्जाम में, आपको 20+ क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योरिटी हो जाएगा। यहाँ से अगर कम हो गया, एक क्वेश्चन भी कम हो गया, 18, 19, 17, तो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा आपको कोई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं मैथ के बारे में बताता हूँ आपको, मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। पता ही नहीं होता पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है, ऐसे लग जाते हैं, कभी वो उठा लिया, कभी वो यूट्यूब से वहां से, कभी ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होता। तो मैथ के बारे में सबसे पहला टॉपिक आपका एनसीईआरटी से पढ़ना है, इस चीज का विशेष ध्यान देना है, एनसीईआरटी का पोर्शन करना है। सबसे पहला करना है आपको सेट, सबसेट क्या होते हैं ये पढ़ना है आपको। दूसरा, आपको मैट्रिक्स करनी है। तीसरा, आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है। चौथा, प्रोबेबिलिटी करनी है आपको। पांचवा, आपको एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये टॉपिक करना है आपको। छठा, आपको एचसीएफ एलसीएम करना है। फिर आपको सातवां, आपको रिलेशन एंड फंक्शन। फिर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक आपको जरूरी करने हैं, जरूर से जरूर, ये एक भी नहीं छोड़ना है कि इनमें से कोई भी कताई बरत दी जाएगी, मतलब ये नहीं करने, अपने अलग ही टॉपिक पे लगे रहे, तो सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। और जिनको ये लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और भी कर सकता हूँ, तो वो देखो, अगर आप और भी कर सकते हो तो आप कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रेशन, और थोड़ा बहुत अगर आप और पढ़ना चाहो तो कर लो तैयारी, तो बेहतर और कर लेना भाई। ये तो आपको 100% करने हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 10
8 से 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो मैं 6 क्वेश्चन 6 से प्लस ही लगा लो, यहां से आएंगे, ये आपको करने हैं। और ये आपको मैं बता देता हूँ आप कहाँ से पढ़ना है। बोलोगे कि सर मतलब कि ये एनसीईआरटी से कवर नहीं हो पाता, 11th 12th में या 10th में हमने एनसीईआरटी का पोर्शन किया था, अब इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाते हम, तो आपको चेतन एजुकेशन हब के ऊपर ही आपको ये सारी चीजें करवाई जाएगी, सारे के सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे भाई चेतन सर के द्वारा, आपको ये सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आपको कहाँ से पढ़नी है। ज्यादा कुछ ये मन में क्या चलता रहता है कि नई जो भी मार्केट में बुक आती है कि सभी को खरीदने की कोशिश करते हैं कि वो बुक भी खरीद के ले, वो भी, और पढ़ नहीं पाते, सारी बुक को हम आधा आधा पढ़ पाते, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ पाते। फिर कोई दूसरी बुक आ जाती है तो वो सोचते हैं कि अब वो ले आएंगे, वो अच्छी होगी, उस राइटर की अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, अपना डाटा फिक्स डाटा रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो, कम से कम 4 या 5 बार एक बुक को रिवाइज करो, तब जाके मन में होता है कि हाँ मेरा कुछ हो सकता है, वरना चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी देखो दोस्तों, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये आप लूसेंट से कर सकते हैं। प्लस में आपके पास चेतन एजुकेशन हब पे ही आप किसी टीचर के द्वारा, कोई भी टीचर होगा जो भी पढ़ाएगा आपको, उसके द्वारा भी आपको ये सारी तीनों की तीनों चीजें करवाई जाएगी। इन तीनों चीजें जो भी इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं होता डाटा की मतलब कि बहुत सफिशिएंट डाटा करवाया जाएगा, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ये तो पढ़ रखा है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो डाटा एग्जाम में आता है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखते हुए वही डाटा आपको करवाया जाएगा, फालतू का कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। तो आप लूसेंट से भी पढ़ो इसको, लूसेंट बहुत सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको कहीं से नहीं पढ़ना। और आप वन लाइनर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं इसके लिए, वो भी बहुत ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, साइंस के ऊपर लेके चलता हूं मैं, साइंस कहां से करनी है। तो साइंस में सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बताता हूँ। फिजिक्स में सबसे पहले आपको लगाना है, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी पड़ेगी आपको, कुछ मतलब कि टॉपिक में बताऊंगा कहां कहां से आपको न्यूमेरिकल मतलब आते आने के चांसेस होते हैं। वर्क से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड। दूसरा एक चीज और मैं बताता हूं कि काफी बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें मतलब ग्रेजुएशन के टाइप के, या ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं बीएससी वगैरह, तो वो कर पाते, हम कर नहीं पाते। वो यही दिक्कत होती है कि हम सिर्फ ही मतलब वन लाइनर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कर लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल वगैरह या जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आपको, डायमेंशनल फॉर्मूले करने पड़ेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूले करने पड़ेंगे आपको। तीसरा जैसे कि एक चीज सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई एग्जाम में हम ये सारी चीज तो हमने पढ़ ली, फिर उसके बाद क्या करें। उसके बाद जो आपका मन करता है ना भाई मेरे को ये बुक पढ़नी है, वो बुक आप कर सकते हैं जो, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना होता है वो तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार होता है ऐसे उठा लेते हैं, लाइन वन लाइनर की बुक को पढ़ रहे हैं, सोते सोते बस पढ़ रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है ये सोल्व करने का हमारा मन नहीं करता कि अब क्या करें, मैथमेटिकल टर्म में सोल्व करनी पड़ेगी तो छोड़ दो, तो ये छोड़ देते हैं, पेपर यहीं से सेट होता है। इससे ज्यादा मतलब कुछ नहीं होता कि डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि फिजिक्स कहां से आ गई, बायो कहां से आ गई, केमिस्ट्री कहां से आ गई, कहीं से नहीं आती, आप पढ़ते नहीं हो, बस ये हो जाता है, ये चीज हम छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको ये करनी है। एक आप यूनिट वगैरह जो इकाइयां होती है उनको भी पढ़ना है आपको, एक मेजरमेंट्स वगैरह जो होते हैं, एक जैसे कि मेजरमेंट्स भी पढ़ने हैं आपको। दूसरी चीज जैसे कि बैरोमीटर से क्या चीज मतलब नापा जाता है, किस यंत्र से, जो यंत्र वगैरह के बारे में आते हैं, जैसे सोनार से क्या नापा जाता है, ये चीज आपको पढ़ के जानी है, ये भी पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और बस वर्क से कर लेना, फोर्स से कर लेना, और आपका जैसे भी मतलब कि और अन्य जो भी बुक आपके पास हो वो बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई करवा दिया और आया नहीं है, वो मतलब ऐसा चीज बहुत काफी सारी चीजें होती है। एक ओम्स लॉ से भी आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल, ओम्स लॉ से भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये चीज आप पढ़ना फिजिक्स के ऊपर। प्लस में आप कुछ भी मतलब कि कर लेना, लेकिन ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा केमिस्ट्री पे, फिजिक्स में एक चीज को और ध्यान देना, आपको पढ़ना है लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक तो लेंस के बारे में पढ़ना है, एक ये मिरर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, मिरर का टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है। ये आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कौन के मिरर
कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देके पढ़ना है। और केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको जैसे कि अम्ल क्षार से रिलेटेड जो भी होता है ये आपको करना है, ठीक है। और मैं एक चीज बोलूंगा कि इसमें आपको नेम जो रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन, जैसे एल्काइन वगैरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एल्काइन वगैरह से जो भी होगी, कहने का मतलब ये कि एडवांस केमिस्ट्री में ये कहना चाहता हूं, ये आपको फॉलो करनी है, एडवांस केमिस्ट्री पढ़ के जाना है। और जैसे कि पूछ लेते हैं कि जैसे चिल्ली सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे करके जो भी मतलब रिलेटेड होते हैं नेम जो रिलेटेड होते हैं फॉर्मूले, वो आपको पढ़ने हैं, केमिकल नेम से रिलेटेड, तो वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। और प्लस में इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके लिए आपको 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, तो इसमें आपको मतलब कि काम चल जाएगा, हो जाएगा पूरा पूरा। जो भी 2 या 3 से साइंस आती है आपकी एचएसएससी के एग्जाम में, साइंस के क्वेश्चन आते हैं 6 से 7 या 8 तक, इतने क्वेश्चन आते हैं, ये देखने को मिलेंगे। इसमें फिजिक्स के भी आ रही, केमिस्ट्री के भी आ रही और बायो के भी आ रही, तीनों के इतने में तो हो जाता है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। बायोलॉजी आप कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ो, एनसीईआरटी से उठाओ या आपके पास जो भी बुक है, वन लाइनियर है, कुछ भी है, आप कहीं से भी पढ़ो। एंड बायोलॉजी तो ना तो कोई मैथमेटिकल टर्म होती है ना और कुछ, तो ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि वो बुक फॉलो करो या वो करो, तो आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी को। सेकंड, इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक फॉलो करो, कोई भी बुक करो। और कुछ टॉपिक होते हैं जैसे ब्लड रिलेशन का हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे कि एज से भी आते हैं, एज से आगे जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, कैलेंडर होता है, तो ये टॉपिक आपको करने हैं, कैलेंडर। और भी 4-5 मतलब कि प्रीवियस ईयर को देख के चलना है आपको कि 2-3 साल में एचएसएससी क्या पूछ रहा है वही रिपीट करेगा। रीजनिंग को ज्यादा पढ़ने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, वही रिपीट करेगा, तो आपको यही पढ़ना है। कोई इसके लिए बुक नहीं, भाई आपके पास बुक जरूर होगी घर पे, जो एचएसएससी की तैयारी कर रहा है जो बच्चा, उसके पास बुक जरूर मिलेगी। और वही बुक को पढ़ो, ये नहीं है कि एक बार पढ़ दी तो काम चल दिया, काम नहीं चलेगा भाई। कम से कम 3 या 4 बार तो उस बुक को पढ़ो ही पढ़ो। आपको पेज तक वो जो चीज है, क्वेश्चन है, वो आपको याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन 20 नंबर पेज पे या 21 पे जैसा भी है वो आपको याद होना चाहिए, तब आप अपनी उम्मीद लगाना कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको हिंदी के बारे में बताता हूं। देखो दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूं कि हिंदी और एक इंग्लिश, ये हम इंग्लिश में तो जैसे हरियाणा के वाले बच्चे होते हैं इनका थोड़ा सा हाथ तंग होता है इंग्लिश के मामले में तो लेके, कि बोलते हैं कि भाई ना हो या चीज, तो जैसे हम अपने हरियाणा लैंग्वेज कहते थे कि यार तुम्हारे काबू तो बाहर से काबू ना कर काम और सब चीजें काबू कर लिया या काबू तो बाहर हो जाओ से। तो इंग्लिश का मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, पूरी इंग्लिश नहीं पढ़नी, पूरी ग्रामर रोड के धरती भाई पेपर में हो जाओ ये सिस्टम है। 4 या 5 टॉपिक से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो हिंदी में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको वाच्य करने हैं, वाच्य, समास, अलंकार, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची हो गए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेषण, ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। मुहावरे भी पूछ लेते हैं, तो ये टॉपिक आपको करने हैं। और जो भी आप 1-2 टॉपिक आप जो भी करना चाहो प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए कि क्या ज्यादा पूछा जा रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये 5-6 टॉपिक है, ये तो आपको 100% करके ही जाने हैं। यहाँ से देखने को मिलता है संधि भी पूछ लेता है कहीं की बात, या संधि कोई ज्यादा वो है नहीं, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं संधि को भी, ठीक है दोस्तों।
इंग्लिश के लिए आप आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, और एंटोनियम सिनोनियम, ये आपको करने हैं। 5-6 जो टॉपिक आपको ये आपको करने हैं। एरर भी पूछ लेते हैं, एक वर्ब से भी रिलेटेड मतलब पूछ लेते हैं कि वर्ब से जो भी आप मतलब होता है आप करके देखना। तो ये टॉपिक आपको इंग्लिश के लिए भी करने हैं, इन्हीं में से आएगा। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, 100 की 100% गारंटी नहीं है भाई पूरा पूरा पेपर जो मैंने बता दियो एतबार की में आवे कोई ना, लेकिन यो दाव से कि 50 से 60% पेपर यहीं से सेट होगा जो मैंने आपको बताया है। ये आप लेकिन ये आपको पूरा करना है, ये नहीं 2 लाइन देखी और फिर छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ये आपको पूरा करना है। फिर आपको मैं बताता हूं, एक हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जिस बच्चे को ये लगता है ना कि जो टॉपिक मैंने बताया या जिस बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है, जो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहा है और उस बच्चे की मॉक टेस्ट में 70 से 75 ये ऊपर क्रॉस हो रहे हैं, वही बच्चा इस सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट को मतलब हाथ लगाना, टच करना। अन्यथा आप हिंदी और इंग्लिश और हरियाणा जीके इसको रिपीट कर लो बार बार, इसकी वजह इनको पढ़ो आप बार बार रिपीट कर करके, मतलब कि जैसे मतलब बार बार रिवाइज कर दो एग्जाम होने से पहले, और इस सब्जेक्ट को भाई आप छोड़ दो। इसमें आएंगे हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इस सब्जेक्ट को भले ही आप छोड़ दो, जिनको लगता है कि भाई मेरी तैयारी नहीं हो पा रही अच्छे से, मतलब इतना पकड़ नहीं है मेरे और सब्जेक्टों के बीच में, तो आप और सब्जेक्टों पे ध्यान दो, मैथ के ऊपर ध्यान दो। लिमिटेड सिलेबस है और लिमिटेड ही टॉपिक आते हैं, ये नहीं है कि भाई पूरा वो। और इस सब्जेक्ट को आप छोड़ दो, जिनको लगता है कि मेरे को करना है तो वो आप 11th 12th 11th क्लास की एनसीईआरटी ये फॉलो करना, 11th क्लास की एनसीईआरटी से आप पढ़ना, ठीक है। और सबसे ये बुक कर लेना आप एनसीईआरटी के, इसमें आते हैं लैंग्वेज वगैरह से जाओ, पूछ लेते हैं आपको C++ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जिनको लगता है कि मेरे को तैयारी मेरी अच्छी है तो वही बच्चे फॉलो करें, अन्यथा इस चीज को कंप्यूटर को छोड़ दो और बाकी के जो भी सब्जेक्ट है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और हरियाणा जीके, जिस बच्चे ने इन 4 टॉपिक के ऊपर पकड़ बना ली ना, तो ये समझ लो कि आधा युद्ध जीत लिया उसने, आधे से ज्यादा युद्ध जीत लिया। 60% मतलब कि पेपर में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन यही आता है भाई। तो ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर सबसे खतरनाक पकड़ बनानी है अगर सिलेक्शन लेना है तो हरियाणा के पेपर में आपको, और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो मैंने बताया है ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा वही पढ़ के जाना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ सकते हैं जो भी आपको बुक है, लेकिन सबसे पहले ये पढ़ के देखो आप। 1-1.5 महीने का टाइम है, 2 महीने अभी से एग्जाम नहीं होंगे, फॉर्म की एडवर्टाइजमेंट होंगे, उसके बाद आपको मतलब कि पेपर होंगे जनवरी फरवरी में होंगे। और हरियाणा जीके का मैं मतलब कि कोशिश करूंगा अभी 2-4 दिन में आपके लिए वीडियो लेके आऊं हरियाणा जीके की अच्छी से अच्छी। और मैथ और जो साइंस है और जैसे हिस्ट्री वगैरह के ज्योग्राफी वगैरह जो भी होगा वो आपको चेतन एजुकेशन आप चैनल के ऊपर आपको करवाया जाएगा अच्छे से। जो मैंने मैथ के टॉपिक लिखे हैं यही चेतन सर द्वारा आपको करवाए जाएंगे, जल्दी कल परसों में से आपको वीडियो मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और इससे ज्यादा बस यही है कि आप बहुत मतलब कि बेस्ट टाइम है, कहने मतलब कहूँ तो मैं आपका पीक पॉइंट के ऊपर आप चल रहे हो। HSSC कभी भी एग्जाम लेने के मूड में वो कभी भी आपका एग्जाम ले सकती है, लेकिन फॉर्म की एडवर्टाइजमेंट जरूर होंगे। तो उसके बाद आप समझ लो कि 15-20 दिन में एग्जाम मतलब हो जाएंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने पूरी तैयारी अपनी कर रखी है। तो आप अच्छे से इन जो मैंने बताया इन चीज को फॉलो करो, अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो। सबसे बड़ी चीज होती है टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, सुबह ही फिक्स कर लो आप कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर हो रहे हैं वो आप अगर वीकली पढ़ना चाहो तो भाई वीकली
सबका अलग अलग होता है। वीकली पढ़ना चाहो तो वीकली, और कोई मंथली पढ़ना चाहे तो कोई अपने मंथली पढ़ लो। कोई भी ये यूट्यूब से वो आप मतलब किसी भी चैनल के ऊपर से आप वीकली या मंथली पढ़ लो। बुक का सहारा मत लेना, मैं ये आपको बोलता हूँ, बुक नहीं पढ़ी जाती। आप बुक आप खरीद के ले आओगे फिर पढ़ी नहीं जाती। तो आप यूट्यूब से ही, जैसे कि ट्रैवलिंग वगैरह टाइम या कुछ भी काम करते करते आप ये करंट अफेयर को आप पढ़ सकते हो। तो ये आप पढ़ो और थैंक यू। और जो भी आगे मतलब कुछ भी डिस्कस होगा वो आपके सामने आके करेंगे, और जल्दी से जल्दी आपके सामने क्लास लेके आएंगे। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास केशव सर ने आपको स्ट्रेटेजी बता दी भाई, ये आपके पास आना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, क्लास रेगुलर लेनी है, क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है भाई। केशव सर आपको हरियाणा जी के बताएंगे, मैं आपको मैथ करवाऊंगा, ठीक है। मैथ में आपका जो चैप्टर लिखे हैं इन्होंने वो सारा चैप्टर मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इंग्लिश का है वो भी आपके लिए बेस्ट टीचर उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। और भाई रेगुलर क्लासेस लेनी है। हमारा 2 महीना मिशन HSSC, मैंने इसलिए नाम दिया इसको मिशन HSSC, ये हमें करना ही करना है चाहे कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।